सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। इसको ज़रूर तैयार करना है और ये मान के चलिए ये परीक्षा में आएगा और बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्या टॉपिक है आज का? संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, यानी 12th क्लास का संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी पार्ट 5। दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं जिनकी तुल्य फोकस दूरी हमें निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो मैं चित्र बनाता हूँ इसका और चित्र के साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, फिर डेरिवेशन ऐसा याद हो जाएगा आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत आसान होगा। देखो क्या है, तो सबसे पहले तो मैं चित्र ही बना दूं, यानी दो लेंस हैं संपर्क में रखे गए हैं। देखो ये दो लेंस हमने बना दिए और ये दोनों कैसे लेंस होंगे? ये उत्तल लेंस है, ये दोनों लेंस उत्तल है, यानी दो पतले उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। ये पतले भी हैं। देखो एक ही मुख्य अक्ष पर है, ये बी से रेखा काटती है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंसों के नाम भी होंगे कुछ, L1 L2। अच्छा, लेंसों के नाम भी हमने लिख दिए L1 L2। अच्छा, मुख्य अक्ष बना दी। अब देखो लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, इसके सीध में देखो ये O रखी है। अच्छा ये देखो, ये देखो ये हमने क्या लिख दिया I डैश, और इसकी देखो प्रतिबिंब तक की दूरी है क्या? V डैश। कहाँ से? लेंस L1 से। अभी देखते जाओ, फिर आपको इसको अब ऐसा समझा देंगे कि बहुत आसान हो जाएगा। और देखो यहाँ से ये हमने क्या बनाया? I, और इसकी दूरी इस लेंस से ये है B। ये देखो ये B बना दी। चित्र तो हमारा बन गया। अब इसके बारे में समझाना है। क्या है? देखो, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 एक ही मुख्य अक्ष पर वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब यदि लेंस L2 न होता तो I डैश पर बनता, जो कि लेंस L1 से B डैश दूरी पर है। ये लैंग्वेज लिखवा देता हूं मैं क्योंकि परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। माना दो पतले उत्तल लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर, एक ही मुख्य अक्ष पर वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे। ये देखो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं जिनकी फोकस दूरियां, ये भी लिख लो, जिनकी फोकस दूरियां, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। ये देखो, अब देखो लेंस L1 से, नई लाइन से हमने लिख दिया, L1 से U दूरी पर, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु, एक बिंदु वस्तु, क्या नाम है? देखो वस्तु, बिंदु वस्तु का O, O रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, ये भी लिख दो आप, लेंस L2 की अनुपस्थिति में, या लेंस L2 न होता, ये लिख दो, चाहे कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। यदि लेंस L2 न होता, न होता तो इसका प्रतिबिंब
कहाँ बनता है देखो, बी डैश यानी आई डैश पर, आई डैश पर बनता, जो कि लेंस L1 से, लेंस L1 से कितनी दूरी पर है देखो, V डैश, V डैश दूरी पर है, ये देखो लेंस L1 से B डैश दूरी पर है, तब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हम पहले पढ़ा चुके हैं, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f के स्थान पर तो f1 हो गया क्योंकि इसकी फोकस दूरी f1 है, और b के स्थान पर देखो क्या हो जाएगा, v डैश, और समीकरण नंबर 1। अब देखो लेंस L2 पर, लेंस L2 ये जो प्रतिबिंब बना, यानी आई डैश पर जो प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश दूरी पर लेंस L1 से, तो लेंस L2 प्रतिबिंब आई डैश के लिए आभासी वस्तु को कार्य करता है, यानी प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु को कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, ये लिख दो, यानी कि प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है, जो कि लेंस L2 से कितनी दूरी पर है, V दूरी पर है, तब फिर लेंस के सूत्र से यहां लिख देते हैं 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो u के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, v डैश, यानी u के स्थान पर क्या आएगा, v डैश, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 को जोड़ दो, तो देखो ये तो है माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, यानी समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u, ये बचेगा देखो 1/v माइनस 1/u, कट जाएगा बकाया। अच्छा और देखो यदि दोनों लेंसों के स्थान पर, एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का, यहां लिखो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, b दूरी पर बना है, तब देखो क्या लिखोगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, नहीं ये नहीं लिखेंगे, ये तो बाद में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कैसे आ गया समझ लो, यानी हमने क्या कहा, ये जो दो लेंस हैं दोनों के स्थान पर एक उत्तल लेंस लाए, और कैसा लेंस हो, यानी एक लेंस हो, वो कैसा हो, जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, b दूरी पर, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनाए, तब ये सूत्र हम जानते हैं पहले से। अब देखो ये समीकरण 4, अगर हम समीकरण 3 और 4 की अगर तुलना कर दें तो क्या आ जाएगा, यानी समीकरण 3 व 4 से
1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आ गया संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का। एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, मैं फिर समझाऊंगा आपको। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक ही मुख्य अक्ष पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। क्लियर हो गया? जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। समझ में आ गया? अब फिर देखो, लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। यदि लेंस L2 न होता, यानी लेंस L2 की अनुपस्थिति में इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता, देखो, जो कि लेंस L1 से B डैश दूरी पर है, तब लेंस के सूत्र से। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रतिबिंब I डैश, जो प्रतिबिंब I डैश है, ये लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जो कि लेंस L2 से देखो कितनी दूरी पर है। ये लेंस L2 लिखा है, L2 से कितनी दूरी पर है? V दूरी पर है, तब ये आ गया। ये कैसे आ गया आप समझ ही गए। 1/v माइनस 1/u होता है वस्तु तक की दूरी, तो यहाँ वस्तु V डैश दूरी पर है, तो समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ गया। फिर दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लाएं जो U दूरी पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए, तो ये आ गया। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या है, ये पूछ लेते हैं, यदि एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल हो तो क्या होगा? तो आप जानते हो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो क्या होगा? 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। क्या बताया? यानी एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, तब बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ओ माइनस 1/f2। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। अच्छा, अगर दोनों अवतल हो, जैसे दोनों अगर अवतल हो, जैसे यहां से समझ लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये समझ पाए कैसे लिख दिया? ये समझ गए? देखो, एलसीएम लेंगे f1 f2, f1 प्लस f2 ऊपर आएगा, उलट दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों अवतल हो, हमने कहा दोनों अवतल हो, तो देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ऊपर जब दोनों अवतल हो, समझ लेना, तो माइनस माइनस ऊपर तो प्लस हो जाएगा, यानी f1 और f2 रहेगा। अच्छा, नीचे माइनस 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 रहेगा, यानी माइनस आप कॉमन भी ले लोगे, f1 प्लस f2 और माइनस का कॉमन आ जाएगा। ये यानी कि अगर दोनों अवतल हो तो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। देखो, क्योंकि फोकस दूरी किसकी आएगी? माइनस की। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें जैसे पूछ लेते हैं कि क्षमता बताइए, कि संपर्क में दो लेंस रखे हैं, उनकी क्षमता बताइए। तो आप लिखेंगे, माना दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, और यदि इनकी क्षमताएं देखो, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, इनकी क्षमताएं यहाँ लिख देते हैं, बहुत छोटा सा है। इनकी क्षमताएं P1, P2 व P हो। तब ये क्या बता रहे हैं? ये क्वेश्चन हमने बदल दिया, यानी कि यदि संपर्क में लेंस रखे हो तो उनकी संयुक्त क्षमता बताइए क्या होगी। तो आप क्या लिखेंगे? माना दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 f2, संयुक्त फोकस दूरी f है, और क्षमताएं P1 P2 व P हो, तब जैसे P1 बराबर लिखते हैं ना 1/f1, और P2 बराबर क्या लिखेंगे? 1/f2, और P बराबर क्या लिखेंगे? 1/f। फिर देखो, इसके आधार पर क्या लिख सकते हो तुम? देखो, इसके आधार पर क्या लिख सकते हो? P बराबर P1 प्लस P2। ये क्या आ गई? ये संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई। ये क्षमता पूछी जाए तो, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे आगे, इसलिए हमने बता दिया। इसी आधार पर इस पर क्षमताओं पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये फोकस दूरी पा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन कि संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी या तुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक का निरूपण कीजिए। तो आप कर देंगे, मैं समझता हूँ आपकी पूरी तरीका समझ में आ गया है। अब मैं देखो इसके न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। न्यूमेरिकल देख लीजिए आप।
इन्हीं सूत्रों पर अभी जो डेरिवेशन हमने कराया था उन पर हमने 2 न्यूमेरिकल ले लिए हैं। क्या क्या न्यूमेरिकल लिए हैं? देखिए बहुत आसान होते हैं। ये जो अभी डेरिवेशन कराया था संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, क्षमता का भी बहुत आसान होता है और ज़्यादातर परीक्षा में आता है, बहुत सरल होता है। मिनिमम 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है? +2 डायोप्टर, या प्लस होना चाहिए, +2 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 2 न्यूमेरिकल लिए हैं हमने, इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 ही हल करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो क्या है। 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक की फोकस दूरी का मतलब f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, f2 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों उत्तल हैं। अच्छा, संपर्क में रखे गए हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता पूछी गई है। पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लो। तो फोकस दूरी क्या होती है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम क्या आ गया? 20, 1 प्लस 1 2/20। और देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10 सेंटीमीटर। ये तो फोकस दूरी आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? क्षमता। तो देखो क्षमता यानी संयुक्त लेंस की क्षमता, ये ऐसे लिख दो क्षमता। सूत्र आपको जानते हो, P बराबर 100/f, जबकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई हो तो सेंटीमीटर में मापी गई है। अब देखो 100/f, f कितना है? 10। तो P बराबर अब कितना आ जाएगा? 10। मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो लिख देंगे 10 डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता कितनी आ गई? 10 डायोप्टर। कितना आसान क्वेश्चन है, फार्मूला लगाते ही आंसर। ये हमने क्वेश्चन इसलिए लिया, इसमें देखो 2 फार्मूले आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और छोटा भी बहुत है, सरल भी है। देखो अगला, इसमें भी कुछ खास है। +2 डायोप्टर -1 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी? यानी प्रकृति का मतलब समझते हो कि लेंस उत्तल है कि अवतल, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले ये P1 दे रखा है, हम जो क्वेश्चन 2 जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। P1 दिया है +2 डायोप्टर, और P2 कितना दिया है? -1 डायोप्टर। अच्छा, अब देखो संपर्क में रखा गया है तो सूत्र अभी आपको बताया था, P बराबर P1 प्लस P2। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, और हम देखते हैं कॉपी जब चेक करते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि आप पूरा सही करके आएंगे। 2 और 2 -1 लिख दो ऐसे, 1 डायोप्टर आ गया, 1 डायोप्टर प्लस का 1 डायोप्टर आया। अब +1 डायोप्टर आया तो लेंस की प्रकृति, यानी लेंस कैसा है? उत्तल। यानी प्रकृति में आप लिख सकते हो, अगर है माइनस आता तो आप लिख देते अवतल। चाहे ऐसा करो, बाद में लिख देंगे, पहले फोकस दूरी निकाल लो। फोकस दूरी भी तो पूछी गई है। फोकस दूरी तो F बराबर 100/P। कहाँ से आ गया? इधर देखो, ये इंटरचेंज कर दिया। P बराबर होता है 100/F, F बराबर 100/P, 100/P। अब देखो इसको सॉल्व करो, 100/P कितना है? 1, यानी कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। F बराबर, ये तो आ गया F बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन प्रकृति क्या होगी? प्लस में आया है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रकृति, और आगे ऐसे करके लिख देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसे लिख देंगे, हो गया। यानी कैसा लेंस है? उत्तल। तो देखा, इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत आसान होते हैं, तो इनको लगाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हमने 2 ही बताए हैं, बुक में बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। अब हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं, उनको लेके आएंगे। थ्योरी हमने इसकी समाप्त कर दी है, इसमें इसके अलावा थ्योरी में कोई और टॉपिक नहीं बचा है, सब आ गया है। ओके, थैंक यू।